हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल और जो है ना मेरी आँख बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने अब्बू को बुलवाया, मैंने कहा मुझे लेके चलो, मुझसे काम नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल आए थे कुरंगी में। अच्छा हॉस्पिटल है आँखों का। और देखिए मैं शूज़ पहन के आई थी और मैं अब्बू का वेट कर रही थी गेट के अंदर। मैं गई नहीं, वहीं पे खड़ी हुई थी। मैंने कहा अब्बू आ जाएँ तो मैं अब्बू के साथ ही अंदर जाऊँगी, मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ का। वो बाइक खड़ी कर रहे थे, बाइक खड़ी करके अब वो आए तो हम लोग आगे यहाँ से जा रहे थे। तो अच्छा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आँखों का ये। अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो अल्लाह करे मेरा आँख का मसला हल हो जाए, मुझे तो इसी की टेंशन हो रही थी। और अब वो फिर गए रिसेप्शन में जाके, वहाँ पे काउंटर पे जाके पर्ची बनवाई। पर्ची बनवाने के बाद हम लोग गए वेटिंग में जाके हम लोग थोड़ी देर बैठ गए। और मैं खड़ी होगी, मेरी आँख की बहुत बुरी हालत हो रही थी, मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा था। डॉक्टर का मैं वेट कर रही थी और मैं इंतज़ार कर रही थी और मैं थक चुकी थी उस टाइम वेट कर के ना। टाइम भी नहीं था, गेट पास बना कर मैं हॉस्पिटल आई थी। खैर मेरी खुशी की बात ये थी कि मेरा मसला हल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं जो है ना हॉस्पिटल गई थी और जो है ना क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, मैं जब जॉब पे गई हूँ तो मुझसे काम नहीं हो रहा था, मेरी आँख बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और वो जो पत्थर जो भी था ना वो मेरे अंदर आँख के जो लगा हुआ था, उसकी वजह से ना मैं बड़ी परेशान हो गई थी। रात भी मुझसे नहीं हो रहा था, सुबह भी आपने मेरी आँख का देखा था हाल। और मैं फिर अब्बू के साथ में वहाँ हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जाके मैंने बार बार निकलवाया और वेट किया वहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है, आप खुद रिज़ल्ट देख सकते हो मेरी आँख का कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस तरह से मेरी हालत थी ना, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं बहुत मुश्किल में मेरी हालत हो रही थी। मेरी हालत मतलब कि इतना हाल बुरा हो गया कि एकदम मतलब कि जान निकल जाती है आँख के मामले में। मैं खुद भी हैरान हो गई थी क्योंकि जो रात मैंने गुजारी ना, मैं यकीन माने कि मैंने कपड़ा रख के ना मैंने अपनी आँख को ऐसे रखा हुआ था क्योंकि मेरा ये जो आँख का जो अंदर का जो लेंस है ना, ऐसे भी ना हो, क्योंकि वो जैसे हिल रहा था वैसे ही तकलीफ़ दे रहा था। और इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी, बार बार मुबशर पूछ रहा था कि मम्मा आँख दिखाओ, आँख का बताओ, फ़ोन करके पूछ रहा है मुझे। ऐसे भी बहुत फिक्र हो रही थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह दी हैं और एक वो ड्रॉप्स दी है और एक जो है ना ट्यूब दी है आँखों में डालने के लिए। अल्लाह का करम में शुक्र है, वो भी अभी सोते वक्त मैंने डाल देनी है। वो मैंने रख दी है फ्रिज में, फ्रीज़र में रखी है क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये ठंडी हो जाए। ये दवाइयाँ वगैरह दी हैं उन्होंने मुझे आँख की, और ये ट्यूब है और ये जो है ना ड्रॉप्स है, ये डालने हैं। तो ये जो मैंने अभी डाल दें तो हम सोने से पहले ना मैं डालूँगी। तो ये मुबशर ने मेरा बहुत ख्याल किया, रात को भी जो है ना वो फिर देख रहा था कि मम्मा ये पानी लगा लो, मम्मा ऐसे कर लो, मम्मा आँखों में कुछ लगा लो। मैंने रात भी ट्यूब डाल दी थी और रात मैंने एक कप में पानी भर के अपनी आँख को उसमें रख दी और आँख मैंने खोली और घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो बर्ज जो है ना निकला नहीं। बड़ा परेशान हो गया। तो मैं तो मुबशर मेरी तकलीफ़ देख देख के परेशान हो जाता है, इससे बर्दाश्त नहीं आता कि मुझे कुछ भी तकलीफ़ होती है। ये हमारे जो छोटा मोटा जो हमारा ये शहज़ादा है ना, ये परेशान हो जाता है, सब परेशान मैं नहीं देख सकती। अभी देखिए ना मेरी आँख में कितना फ़र्क है, बस थोड़ी सी ये स्वेलिंग है, ये भी अब ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र है। और नज़र वगैरह भी मैंने टेस्ट करवाई थी, वो भी अभी जो है ना चेक करवाऊँगी तो पता लग जाएगा कि मेरी नज़र कितनी और ज़्यादा वीक है या अब सही है या। और मुझे तो लगता है, जी मैंने कहा कि पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हो लगता है मेरी नज़र वीक हो गई है, लेकिन अब कुछ बेहतर है अब। हाँ अभी तो ठीक है। हाँ बस थोड़ी सी है अभी भी आँखें ज़्यादा। मैं सारा दिन बाहर होती हूँ, जॉब पे होती हूँ, तो मुबशर मेरा इंतज़ार कर रहा था फ़ोन कर करके, मम्मा कब आ गई मम्मा। अब बस पता है संडे भी मेरा जो है ना ऑन है, ऑफ नहीं है और जाना पड़ेगा। तो संडे का हमारा बहुत सारा प्लान बना हुआ था हमारे बाहर जाने का, शॉपिंग वगैरह करने का ईद के लिए, मुबशर के लिए। तो कोई बात नहीं, कल परसों परसों भी जाना है, फिर उसके बाद फिर ऑफ हो जाएगी, फिर चलेंगे बाहर। सही है, फिर मुबशर के लिए शॉपिंग करेंगे बाहर, मुबशर को जो चाहिए लेके। सही है। ईद में कितने दिन रह गए? ईद में थोड़े ही दिन रह गए, फिर ईद पे हम मज़े करेंगे इंशाल्लाह। मैं मुबशर के लिए कबाब बना के रखूँगी, मुबशर खाता है माशाल्लाह। छोटा सा था ये, फ्रिज में मैंने बना के रखे हुए थे, कच्चे ही थे, पके हुए भी नहीं थे। तो मैंने इसको ना कबाब का फ्रिज में नीचे रख दिया बनाकर, और ये छोटा सा था, ये 2.5 साल का था, तो ये फ्रिज खोल के कच्चे ही खा रहा था।
अच्छा मैं सोच रही, मैंने कहा ये मुबशिर कर क्या रहा है, फ्रिज में खा क्या रहा है। जब देखा तो ले सारे कबाब सारे थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए, सारे ख़त्म कर दिए, कुछ तो आधे आधे खा गया ये। तो इसको कच्चे बड़े अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा अभी पक्के नहीं है तो कच्चे खा के शुरू हो गया ये तो। कटा था बड़ा 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 तंग करता था कि क्या करा हाँ ये खाना मम्मा वो खाना, लेकिन इसका माशाल्लाह से कबाब बहुत पसंद है। कबाब के बगैर जो है ना ये नहीं रहता माशाल्लाह। इसको आलू वाले भी बना के रख देती हूँ मैं, और दूसरे भी कबाब बना के रख लेती हूँ। एक और चीज़, कोफ्ते। कोफ्ते, अच्छा कोफ्ते भी कच्चे खा गया था एक बार। कोफ्ते भी कच्चे खा गया था ये। बस इसको बस मैं कहती हूँ कि थोड़ा मतलब थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। अभी जो है ना थोड़ा कमज़ोर हो जाता है ये, गर्मी है ना तो गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, धूप में ज़्यादा लगती है और खेल रहा होता है ये, खेलते खेलते इसकी हालत होती है। चोटें खाकर आया और आज भी इसके पाँव पे चोट लगी, मुझे दिखा रहा था। मैंने कहा ये काम गलत है, गिर गया था। सीनियर चढ़ा था कोट की बात करें तो ब्लॉग मुबशिर एंड करेगा बोलो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल करें और अपने घर वालों को भी, और सपोर्ट करते रहें हमें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।